गुड मॉर्निंग। होम साइंस क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ रूपा वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थर्ड चैप्टर भोजन एवं स्वास्थ्य में संबंध बता रही थी। आज मैं इसी चैप्टर के अंतर्गत भोजन के पोषक तत्व में खनिज लवण के बारे में बताऊंगी। खनिज लवण क्या है और कौन कौन से खनिज लवण जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और किसकी कमी से क्या हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से खनिज लवण के प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि खनिज लवण क्या है। शरीर को स्वस्थ, निरोग और कार्यकुशल रखने के लिए हमें कई लवणों की ज़रूरत पड़ती है। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन आदि प्रमुख है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। हमारे शरीर में जितने भी खनिज लवण पाए जाते हैं उनमें से जो है वो कैल्शियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर के कुल वजन का जो है वो 1 से 2% हिस्सा जो है वो कैल्शियम का होता है और इस हिस्से में भी जो कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर को जीवित रहने के लिए कैल्शियम जो है एक ज़रूरी खनिज लवण है और आहार में जो है वो कैल्शियम का रहना बहुत ज़रूरी है। कार्य बच्चों, कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। हमारे नाखूनों को जो है वो मजबूत रखने के लिए भी ज़रूरी है एवं कैल्शियम जो है वो कई तरह के एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। इसे प्राप्ति के साधन कैल्शियम जो है वो दूध, चोकर युक्त आटा, पनीर, दही, अंडा, साग सब्जियों और फलों से प्राप्त किया जा सकता है। हम बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कैल्शियम जो है वो सफ़ेद रंग के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, दही, अंडा, तिल, ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अतः हमें कैल्शियम की प्राप्ति के लिए जो है इन सभी खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब दूसरा खनिज लवण है फास्फोरस। फास्फोरस के लवण हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम के लवणों की तरह उपयोगी है। यह प्रोटीन के निर्माण और रक्त में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और इसे जो है हम दूध, फल और साग सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो आवश्यक खनिज लवण हमारे शरीर के लिए है वो है आयरन। आयरन जो है वो एक खनिज होता है जो आपको सेहतमंद बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन के बिना शरीर के कई फंक्शन बिगड़ सकते हैं। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन ना रहे तो उस स्थिति को आयरन की कमी कहा जाता है। यह लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में लाल रक्त कोशिकाओं की मदद करता है। इसलिए यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बच्चों, आयरन जो होता है वो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन खास करके किशोरी बालिकाएं जो होती हैं उनके लिए आयरन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे अपने आहार में जो है वो शामिल करना चाहिए। हमारे रक्त में जो है रक्त जो है वो एक तरल पदार्थ होता है जिसमें 3 तरह के कण जो है वो तैरते रहते हैं। ये 3 कण होते हैं लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और बिंबाणु। और लाल रक्त कणों में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन से होता है और जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य जो है वो करता है। और आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो पूरे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इस स्थिति को हम जो है वो एनीमिया कहते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए जो है वो हमें आयरन युक्त जो है वो खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और इसके कमी के लक्षण, आयरन के कमी के लक्षण जो है थकान, ध्यान लगाने में कठिनाई, याददाश्त संबंधी समस्याएं, बाल झड़ना, जीभ में सूजन, लालिमा, जलन या दर्द महसूस होना, सिर दर्द, चक्कर आना या सिर घूमना, कमजोरी महसूस होना, ये सभी आयरन के कमी के लक्षण हैं।
बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों को ये जानना है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है या नहीं, तो इसे जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोग अपने हाथ को जोर से मुट्ठी बांधेंगे और कुछ देर तक मुट्ठी को बांधे हुए रहेंगे, और कुछ देर के बाद आप खोलेंगे मुट्ठी को। तो देखिए, मेरा हाथ का रंग जो है वो गुलाबी हो गया। अगर आपके हाथ का रंग जो है वो गुलाबी हो जाएगा तो समझिए कि आपके शरीर में जो है वो आयरन की कमी नहीं है। और अगर आपके हाथों का रंग पीला पड़ जाता है तो आप समझिए कि आपके शरीर में जो है वो आयरन की कमी है। तो इस प्रकार आप जो है आप खुद जो है आयरन की कमी की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, जल्दी थकान महसूस होती है, कोई भी चीज़ को याद करने में कठिनाई होती है, जीभ में सूजन होता है, लालिमा होती है, सिर दर्द रहता है या चक्कर अक्सर आते हैं, तो ये सारे लक्षण जो है वो आयरन की कमी के हैं। तो ऐसा अगर किसी को भी इस तरह का लक्षण आए तो आयरन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, साथ ही आयरन की गोली लेनी चाहिए। आयरन प्राप्ति के साधन। आयरन प्राप्ति के जो साधन है वो गुड़ है, चना, फल, गेहूँ, दालें, सूखे मेवे, खजूर, अंडा, कलेजी और हरी साग सब्जियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। आयरन प्राप्ति का स्रोत जो है वो मैं इसे पहचान करने का एक तरीका बताती हूँ। जो भी फल और सब्जियाँ होती है, अगर उन्हें काटने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर वो काला पड़ जाता है तो उन सारी चीज़ों में जो है वो आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे साग, अमरूद, सेव, केला, ये सारी चीज़ों को हम लोग जब काटते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ देर के बाद जो है वो काला पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप लोगों के शरीर में आयरन की कमी है तो मैं इसे प्राप्त करने के लिए जो है एक सरल उपाय आप लोगों को बताती हूँ। चना जो है उसे आप रात में फुला दीजिए और सुबह जो है उसके पानी को आप देखिएगा कि उसका रंग काला पड़ जाता है। उसमें गुड़ डाल करके आप शरबत तैयार करके अगर आप इसे सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी जो है आपके शरीर में आयरन की कमी की पूर्ति हो जाती है। आयरन की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें आयरन युक्त भोज्य पदार्थों का तो सेवन करना ही चाहिए, साथ साथ विटामिन सी का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी का सेवन करने से होता है कि हमारे शरीर में आयरन का जो अवशोषण है वो तीव्र गति से होती है। और इसके साथ ही साथ जो है वो हमें भोजन करने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा के बाद जो है वो चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से क्या होता है कि आयरन का अवशोषण जो होता है उसमें बाधा पहुंचती है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और ख़ास करके किशोरी बालिकाएं एवं महिलाओं को जो है वो आयरन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि जो है हमारे शरीर में आयरन की कमी ना हो। अब शरीर के लिए जो अगला आवश्यक खनिज लवण है वो है आयोडीन। आयोडीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन बहुत ज़रूरी है। आयोडीन की कमी से कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। आयोडीन बढ़ते शिशु के दिमाग के विकास और थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य के लिए आवश्यक है। देखिए बच्चों, आयोडीन जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। एक रिसर्च से पता चला है कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में 1 चम्मच आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी अगर ये जो कम मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में होती है तो स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। अगर गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी होती है तो उससे जो है उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो विकलांग हो सकते हैं, वो मंदबुद्धि के हो सकते हैं। इसके अलावा आयोडीन की कमी से जो है वो थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। बढ़ते हुए शिशुओं के दिमाग का विकास जो है वो समुचित प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारे शरीर में जो है वो आयोडीन जो है एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है और इसे जो है हमें अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करना चाहिए। देखिए, आयोडीन की कमी से हानि। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। प्राप्ति के साधन। आयोडीन जो है वो हमें समुद्री घास, समुद्र की मछलियाँ, प्याज और आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। बच्चों, मैं यहाँ एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों कि आयोडीन युक्त नमक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि बाज़ार में जो भी नमक मिलता है उसके पैकेट में जो है वो साइड में एक पीले रंग का हंसता हुआ सूर्य का निशान बना रहता है। जिस भी नमक में ये निशान बना हुआ है तो वो समझिए कि आयोडीन युक्त नमक है।
तो हमें नमक लेने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पैकेट में जो है वो हंसता हुआ सूर्य का निशान बना हो, तो हमें समझना चाहिए कि वो आयोडीन युक्त नमक है। इस प्रकार हम आयोडीन की प्राप्ति के लिए जो है वो आयोडीन युक्त नमक, समुद्र की मछलियाँ, प्याज, समुद्री घास इत्यादि का हम सेवन कर सकते हैं। अगर हम प्रतिदिन आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो है वो आयोडीन की कमी नहीं हो पाती है। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन मैं चैप्टर के अंत में जो है वो ज़रूरी क्वेश्चन इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम के समय है जो है वो इन क्वेश्चन पे फोकस करें और अच्छे नंबर लाएं। तो इस चैप्टर में जो है वो 4 क्वेश्चन मुख्य रूप से आते हैं। पहला क्वेश्चन है भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। दूसरा है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तीसरा है संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और चौथा है दूध एक पूर्ण आहार है कैसे। इसमें मैंने पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर पिछले वीडियो में बताया है। आज मैं आप लोगों को चौथा क्वेश्चन दूध एक पूर्ण आहार है कैसे, इसे मैं बताऊंगी। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसका आंसर देखते हैं। दूध में भोजन के सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा, पुनर्निर्माण संबंधी सामग्री तथा शरीर वृद्धि के लिए रासायनिक पदार्थ प्रदान करते हैं। इसका प्रोटीन सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। इसका लगभग 98% भाग बच जाता है। इसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस लवण होते हैं जो अस्थियों के विकास के लिए हितकर होते हैं। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करने वाले सभी विटामिन भी दूध में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें घुलित वसा रहती है, इसलिए इसका पाचन शीघ्र होता है। दूध शरीर को शक्ति देता है और खोई हुई शक्ति की पूर्ति करता है। यह सभी उम्र वालों के लिए एक आदर्श आहार है। इस प्रकार बच्चों, हम लोग देखते हैं कि दूध में जो है वो सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और ये आसानी से जो है वो पच जाते हैं। इसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस लवण होते हैं जो अस्थियों के विकास के लिए हितकर होते हैं। दूध जो है वो हमारे शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियों से जो है वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो है कोई भी बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जो है वो दूध पीने की सलाह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूध एक पूर्ण आहार है। तो इस प्रकार बच्चों, 3rd चैप्टर जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को 4th चैप्टर की शुरुआत करूँगी। बच्चों, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपके सब्जेक्ट होम साइंस के लिए लाभकारी है, तो इसके लिए आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे वीडियोस देखने के लिए आप सबों को थैंक्स।